की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, हम 24 घंटे हमारा फ़ोन खुला हुआ है, ठीक है। मैंने इनको भी कह रखा है, और जितने भी ट्रेनीज हैं सब हमारे टच में हैं, ठीक है ना। और पहली बात तो ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय नहीं है, भूल जाइए, ठीक है ना। बकरी पालन अगर आप अच्छी तरह से करते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और हम बताएं आपको कि अगर आप बकरियां तैयार करके रखते हैं और बकरीद पे सेल करते हैं बहुत अच्छा पैसा मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए आपके आसपास कोई शहर है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको नगद पैसा देंगे, आप यहाँ से उठा ले जाएंगे। मार्केटिंग, अगर आपके पास बकरियाँ उपलब्ध हैं तो मार्केटिंग की कोई परेशानी नहीं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसको 70 बार गरज होगी आपके दरवाजे पे आएगा, लेकिन एनिमल्स आपके पास स्वस्थ होने चाहिए। तो पहली चीज़ है कि PPR का टीका आप जानवर को लाइए, अपने बाड़े में रखिए 7 दिन तक, ठीक है ना। 7 दिन के अंदर टीका लगना है। तो जैसे मान लीजिए आज आप लाए हैं तो कल या परसों जो है उनका पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी है, ठीक है ना। वो हम बताएंगे आपको कौन सी दवा पिलानी है। और चौथे 5वें दिन जो है उनको जो है PPR का टीका आप लगा दीजिए 7 दिन के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अजमेर से बकरी खरीदी, ठीक है, ट्रक में लादा उनको और लाद के आप बिहार ले गए थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे जब जो जिससे खरीदोगे आप वो ये बता देगा साहब मैंने तो PPR का टीका लगा रखा है। आप बिल्कुल विश्वास मत करिए, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप PPR का टीका वहीं लगा लें जहां पे खरीदा आपने। 30 बकरी खरीदी, 30 बकरी को PPR का टीका लगा दीजिए। लेकिन लगाने के बाद आप 7 दिन तक उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए इस बात का। क्योंकि टीका आप लगा रहे हैं, PPR के टीके में बैक्टीरिया जिंदा होता है। ये एक ऐसी वैक्सीन है, बाकी सारी वैक्सीन में बैक्टीरिया जो है मरा हुआ होता है, लेकिन इसमें जो वायरस है PPR का वो जिंदा होता है। अगर आपने जिंदा वायरस उसमें इंजेक्ट किया, वैक्सीन लगाई, लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको फिर 7 दिन तक आप ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे ट्रक में, ठीक है। उसको होता क्या है, परेशानी यही आ रही है कि यहाँ से लोग जाते हैं, जो मैं बताता हूँ, उन्होंने टीका लगाया, ट्रक में लादा और मुरादाबाद में उतार दिया। अब समस्या क्या है कि एक तो वायरस है बॉडी में, आपने इंजेक्ट किया वैक्सीन के रूप में। दूसरे क्या है कि आपने उसको 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। तो एक तो वैक्सीन का स्ट्रेस, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस। न बीमार होना हो तो जानवर बीमार हो जाए, अगर वहां जाते जाते उतारते आते 2-4 मर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि वैक्सीन अपने दरवाजे पे लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है 7 दिन के अंदर। अगर आप वहां लगवाना चाहते हैं लगवाइए, लेकिन 7 दिन तक आप जानवर को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, वहीं पे रखना पड़ेगा। जब उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा आराम से आप लगाइए, ले जाइए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप। तो PPR की वैक्सीन तो पानी तो इस बात का ध्यान रखें कि बकरी फार्म शुरू करने से पहले, बकरियों की खरीद आरंभ करने से पहले आप PPR के टीके की व्यवस्था कर लें। देखिए 2-3 टीके ऐसे हैं जो कि गायों में भी लगते हैं, भैंसों में भी लगते हैं, बकरियों में भी लगते हैं, भेड़ों में भी लगते हैं, तो वो तो मार्केट में मिल जाएंगे आपको। 2 टीके ऐसे हैं, PPR और इंटेरोटॉक्सिमिया, जिसको ET रक्षा के नाम से जानते हैं। ये टीके मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, वो मैं आपको बताऊंगा। कहीं नहीं मिलेगा तो मैं जो 2 एड्रेस दूंगा वहाँ जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो जानवर आपने खरीद लिए, 7 दिन का टाइम है आपके पास, आप फ्रिज ले, वो थर्मस लेके आप चले जाइए, वहाँ से जो है वैक्सीन खरीद लाइए और लगा दीजिए, ठीक है। तो PPR जो बीमारी है ये वायरस से होती है, मोबिली वायरस बोलते हैं उसको। तो उसके कारण ये होती है। लक्षण अपने आप को बताई दिए हैं। रोकथाम इसकी यही है
कि पीपीआर रक्षा वैक्सीन 1 ml चमड़ी के नीचे लगा दीजिए। जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पे वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं कि मालिश कर देते हैं, जहाँ पे भी वैक्सीन लगती है वो मालिश कर देते हैं। तो उससे क्या है कि दवा फैल जाती है। अगर आप मालिश नहीं करोगे, कोई भी इंजेक्शन हो, सवाल वैक्सीन का नहीं, आप कोई भी इंजेक्शन और लगाते हो, आपने देखा होगा आदमियों को भी लगता है इंजेक्शन वो भी देते हैं। आप मालिश कर दीजिए बस, अपर डाउन चाहे जैसे करो, चाहे जैसे करो, कोई मतलब नहीं हमें। आप मालिश, आपका मेन पर्पज है कि जो दवा उसमें इंजेक्ट हुई है केवल वो फैल जानी चाहिए। फैलेगी नहीं तो वहाँ पे फोड़ा होने का चांस रहता है, ठीक है ना। कहाँ पे लगाएंगे वैक्सीन ये भी हम आपको बता दें। चमड़े के नीचे गर्दन में लगा सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि गर्दन के नीचे, गर्दन में अगर आप लगाते हैं तो अक्सर ये होता है कि मालिश अगर ठीक से नहीं हो तो फोड़ा हो जाएगा। फोड़ा हो जाएगा तो भद्दा लगेगा। अगर बकरी जो है 1500 रुपये की है तो पता लगा 100 रुपये वैसे ही कम कर देगा, बोले यहाँ तो फोड़ा हुआ है। तो कोशिश करें जो अगला पैर है उसके नीचे यहाँ बकरी को दिखाया जाएगा, वहाँ देखिएगा प्रैक्टिकल में, वो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। पैर के नीचे, अगले पैर के नीचे यहाँ पे चमड़ी को दिखाया जाता है, ठीक है, और वहाँ मालिश कर दीजिए। तो पहली चीज हो गई पीपीआर। दूसरी बीमारी है जो वायरस से होती है, उसको बोलते हैं FMD। FMD मतलब खुरपका मुंहपका, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज हिंदी में बोलते हैं खुरपका मुंहपका। ये बकरियों में, भेड़ों में, गायों में, भैंसों में सभी में होता है, वायरस से होता है। नाम आप देख रहे हैं खुरपका मुंहपका। इसका मतलब क्या है कि इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें खुर पक जाते हैं, खुरों के बीच में जो ये जगह है जी, हाँ बता रहे हैं आपको। टीकाकरण देखिए, नियम तो ये है, आदमी में आपने देखा होगा इंजेक्शन जो लगता है अलग अलग सिरिंज से लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 250-500 बकरी हैं तो कहाँ तक आप सिरिंज यूज, सिरिंज तो आप सेम यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो निडल है वो आप नई भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप क्या करो, एक प्लेट ले लो चीनी मिट्टी की, या जार ले लो, लीकर ले लो, उसमें स्पिरिट डाल लीजिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो आती है वो डाल लीजिए। आपने वैक्सीन लगाई और लगाने के बाद वो निडिल जो है उसी स्पिरिट में डाल दीजिए। उसमें 20-25 निडिल आप डाल दीजिए, और एक को उठाया, लगाया, फिर उसमें डाल दिया, फिर दूसरी उठाया, फिर लगाया। तो वो क्या है कि वो स्टरलाइज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से उसको लगाते रहिए, बार बार आपको निडिल बदलने की आवश्यकता नहीं है। 20-25 निडिल आप एक बीकर में रख लीजिए स्पिरिट में, और उसको बारी बारी से लगाते रहिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार निडिल को सिरिंज बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, सिरिंज सेम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए, ठीक है ना। तो FMD में क्या होता है, जैसा नाम है इसका, खुरपका मुंहपका। खुर पक जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बस यही लक्षण है। बुखार आएगा चूंकि वायरस से, बैक्टीरिया से है। तो इसमें क्या परेशानी है, इसमें परेशानी ये हो जाती है कि जानवर जो है चलने में असमर्थ होता है, लंगड़ाता है चारों पैर से। दूसरी चीज़ ये है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो खा नहीं सकता है। दूध का उत्पादन जो है अगर 2 किलो है तो 2 किलो से 100 ग्राम पे आ जाएगा। गाय भैंस में अगर ये होता है तो अगर भैंस आपकी 20 किलो दूध दे रही तो 5 किलो पे आ जाएगी, और ठीक होने के बाद भी 5 किलो से ज़्यादा दूध नहीं देगी, चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, ठीक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जानवर जल्दी मरता तो नहीं है, लेकिन आपकी कमर तोड़ देगा, इतना आर्थिक नुकसान कर देता है हद से ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेग्नेंट गोट्स होती हैं, गाभिन बकरियाँ, उन गाभिन बकरियों में अगर ये FMD की बीमारी होती है तो बच्चों में एबार्सन होने के चांस रहते हैं। या तो बच्चा फेंक देती है, या बच्चा जो है पैदा होने के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे बाद मर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये जरूरी है कि चूंकि प्रेग्नेंट एनिमल्स में इसका ज़्यादा खतरा है, इसलिए आपको वैक्सीन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो चाहे प्रेग्नेंट एनिमल हो तो भी वैक्सीन करेंगे, और नॉर्मल एनिमल हो तो भी वैक्सीन करेंगे, ठीक है। तो
ये वैक्सीन बाजार में एफ इस नाम से आती है, देखो। ओवैक रक्षा, ठीक है ना, ओवैक रक्षा के नाम से आती है ये मार्केट में। और ये 1 ml लगती है, इंट्रामस्कुलर लगती है। इंट्रामस्कुलर मतलब मांस में लगती है, ठीक है ना। देखिए जो भी वैक्सीन 2 तरह की होती है। जो वैक्सीन ऑयल में बनी होगी, ऑयल मीडियम होगा जिसका, तेल में, वो इंट्रामस्कुलर लगेगी मांस में। और जो तेल में नहीं बनी होगी वो चमड़े के नीचे लगेगी, है ना। तो ओवैक रक्षा ये एफएमडी है, एफएमडी की वैक्सीन आती है। एफएमडी की वैक्सीन ओवैक रक्षा के नाम से आती है। और ये एफएमडी वैक्सीन है, 1 ml सबकट लगती है और 1 साल की इसकी इम्यूनिटी होती है। कहने का मतलब है कि हर साल आपको लगाना पड़ेगा। एक बार अगर आप लगा दोगे तो 1 साल तक इस बीमारी से छुट्टी। हाँ बोलिए जी। गर्दन में, मांस में लगाओ जी। रक्षा ब्रांड है, रक्षा ब्रांड के नाम से वैक्सीन आपको बाजार में मिलेगी। वहाँ दुकानदार के पास जाओगे, कहोगे एफएमडी वैक्सीन दे दो, तो कहेगा कौन सी दे दे, तो आप बोलो रक्षा वाली उपलब्ध है तो, और नहीं है तो फिर कोई भी उपलब्ध नहीं। सर ये कौन से महीने में लगानी चाहिए जी? कौन से महीने में लगानी चाहिए? महीने से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी लगा दो, ठीक है। हाँ। नॉर्मली बरसात शुरू होने से पहले हम लगाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि मान लीजिए आपने फरवरी में अपना फार्म शुरू किया, तो आप इंतजार तो नहीं कर सकते इस बरसात आएगी तो मैं लगाऊंगा, तब तक तो बीमारी फैल जाएगी। तो जब भी आप शुरू करें, आप पीपीआर लगाएं। पीपीआर के बाद ये ओवैक 10 दिन बाद लगाएं। आपको ये नहीं देखना, हमने अपना शेड्यूल बना रखा है फार्म में कि हम ये वैक्सीन तब लगाते हैं, ये लगाते हैं, जुलाई में लगाते हैं, अगस्त में लगाते हैं। वहाँ जाओगे आपको शेड्यूल मिलेगा, लेकिन वो हमारा शेड्यूल है। आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा। आप जब फार्म खोलेंगे उसी के हिसाब से आपका शेड्यूल बनेगा। सर ये पीपीआर और ये वैक्सीन एक ही समय में लगा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, 10 दिन के बाद। नहीं, तरीका तो एक ही होगा लगाने का। तरीका एक ही है, वो चमड़े के नीचे लगती है, ये मांस में लगती है, समझे आप? रूट अलग है मांस में सर किधर लगा सकते हैं जी। मांस में किधर भी? मांस में इस साइड पे लगा सकते कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मांस जहाँ लगे, आप ज्यादातर गर्दन में ही लगाते हैं, मांस में लगाएंगे इसको। तो ये ध्यान रखिए, पहली वैक्सीन पीपीआर 1 ml चमड़े के नीचे, दूसरी वैक्सीन 1 ml इंट्रामस्कुलर मांस में लगाते हैं। हाँ बोलो, सिम्टम्स बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए हाई टेम्परेचर अप टू 104 डिग्री है। दूसरी चीज है कि लीजन्स बॉयल्स इन माउथ एंड फुट। फुट मीन्स there will be lesions, boils in mouth cavity as well as in foot means in hoof। तो ये 2 लक्षण हैं। तो अगर एक बार आप इसको लगा दोगे तो 1 साल तक बीमारी नहीं होगी। तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई मैंने एफएमडी इस तारीख को लगाई है और इसकी ड्यू डेट अगले साल ये है, उस तारीख तक वैक्सीन लग जानी चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं देना। तीसरी बीमारी है HS, ठीक है। हाँ एक तीसरी वैक्सीन है, तीसरी बीमारी है HS, ठीक है ना। HS का हिंदी में बोलते हैं गला घोटू, और इसका फुल फॉर्म है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और हिंदी में कहते हैं गला घोटू। और गायों भैंसों में आपने देखा होगा कि बरसात होने पे पूरे गांव में आउटब्रेक होता है और भैंसें मर जाती हैं, गले में गड़गड़ाहट होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, सूजन आती है और जानवर मर जाता है।
लेकिन बकरियों में इस तरह का कोई लक्षण नहीं आता। बकरियों में सिर्फ एक लक्षण आता है कि बुखार होगा और निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, उनकी पसली चलती है, जैसे देखा होगा आपने, बच्चों की पसली चलती है, आदमियों की भी पसली चलती है, सांस ऐसे ऐसे लेबर्ड ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। तो बकरियों में केवल यही एक लक्षण आता है, बाकी गर्दन वर्दन में कोई सूजन नहीं होती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए भी HS रक्षा के नाम से वैक्सीन आती है। ठीक है, HS रक्षा। ये भी इंट्रामस्कुलर है, 1 ml। ठीक है ना, 1 ml मांस में लगाते हैं और बड़े जानवर में 3 ml लगाते हैं। हमारे भेड़ बकरी से मतलब है, तो भेड़ बकरी में 1 ml लगाते हैं, मांस में लगाते हैं। 1 साल की इम्यूनिटी है, इसका मतलब है हर साल इसको लगाना पड़ेगा। केवल PPR वैक्सीन ऐसी है जो कि 3 साल बाद लगेगी, बाकी सारी वैक्सीन 1 साल बाद लगेगी। ठीक है जी, गर्दन कहीं भी मांस में लगा दो, पीछे लगा दो। पीछे लगाने का मतलब ये है, देखो आयल है, और कोई भी आयल वाली दवा अगर शरीर में आप इंजेक्ट करते हो तो बहुत दर्द होता है। ठीक है ना, जैसे आदमियों में भी आपने देखा होगा, टेरामाइसिन का अगर इंजेक्शन लगाओ तो बहुत दर्द करता है। सवाल ये कि अगर आपने पैर में लगा दिया तो बकरी तो मना नहीं करेगी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि लंगड़ाने लगेगी। तो सबसे सुरक्षित जगह जो है गर्दन है, गर्दन में लगाइए और मालिश कर दीजिए। आपको बताया हाँ जी, क्या 2 वैक्सीन के बीच में 10 दिन का डिफरेंस है। एक ध्यान रखिए इस बात का, एक बार वैक्सीन आपने शुरू कर दी, PPR लगाई, 10 दिन बाद FMD लगाई, 10 दिन बाद HS लगाई, 10 दिन बाद ET लगाई। ठीक है, पूरा शेड्यूल आपको कंप्लीट कर लेना है, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ बोलिए। सर आपने शेड्यूल फॉलो किया, हाँ, इसके हिसाब से अपन वैक्सीनेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन अपन सर्दी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे इससे डालने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। 1 टाइम वैक्सीनेशन अगर आपने कर दिया तो 1 ईयर तक नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप देखोगे भी, अगर वैक्सीन आपके एनिमल्स में लगा हुआ है, आपके चारों तरफ अगर बकरियों में आउटब्रेक हो गया है, बीमारी फैल गई है, अगर आपके एनिमल्स वैक्सीनेटेड है तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता, बशर्ते वैक्सीन की कोल्ड चेन आपने मेंटेन की। समझ गए आप? वैक्सीन की कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं है, तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ बोलिए। अगर बकरी दूसरे की जानवर उसी जगह से चुप के जा रही है और वो बकरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम। उनके साथ भी अगर चलेगी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो बीमारी नहीं हो सकती, बशर्ते वैक्सीन जो आपने लगाई है उसकी क्वालिटी मेंटेन है। और क्वालिटी में कुछ नहीं करना है आपको, वैक्सीन तो कंपनी से बन के आ रही है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है। आप मान लीजिए जयपुर जाते हैं, वैक्सीन खरीदते हैं और आपको बिहार ले जाना है, तो रास्ते में ये ध्यान रखिए कि उसमें बर्फ़ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कहीं भी स्टेशन पे बर्फ़ खरीद के भर दीजिए थर्मस को दोबारा। एक बार अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, टूट गई, तो फिर वो वैक्सीन की कोई वैल्यू नहीं है आप खरीद के जो ले जा रहे हैं। या तो उस दुकानदार को बता दीजिए कि प्लास्टिक में कूल पैक आते हैं, जनरली वो देते हैं, आप कूल पैक थर्मस में लगा के और उसमें वैक्सीन जो फिक्स करके देते हैं, तो वो जो है कूल पैक जो है आपका 48 घंटे 72 घंटे तक काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको बर्फ डालने की जरूरत नहीं, उसको खोलने की भी जरूरत नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी वो लोग बाई कोरियर भी भेज देते हैं, समझ गए आप? तो बाई कोरियर भी अगर भेजते हैं तो कूल पैक डाल के भेजते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आप जा रहे हैं तो मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा आपको जयपुर का एड्रेस दिया, भाई जयपुर कहीं नहीं मिलेगी तो जयपुर में मिलेगी। अब आप जयपुर जा रहे हैं तो सारी वैक्सीन खरीद लीजिए। आप बार बार तो भागोगे नहीं, हर 10वें दिन जयपुर वैक्सीन सारी ले आइए, थर्मस में ले आइए, अपने यहाँ फ्रिज में रख दीजिए। PPR की वैक्सीन केवल ऊपर रखी जाएगी पाउडर, बाकी सारी वैक्सीन नीचे। ठीक है, और 10-10 दिन के अंतर में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये करिए। तो HS की वैक्सीन जो है ये भी रक्षा नाम से आती है,
1 ml इंट्रामस्कुलर लगती है और 1 साल की इम्यूनिटी है, हर साल रिपीट होगी, ठीक है ना। एक चीज और आपको बता दें कि अभी मार्केट में एक और वैक्सीन आ गई है, उसमें क्या है, एक ही वैक्सीन में दोनों बीमारियों का है हिसाब किताब, ठीक है। FMD और HS उसको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन अगर बाजार में मिल जाती है, वो लिखी हुई है देखो, बायोवैक के नाम से आती है मार्केट में, बायोवैक रक्षा, ठीक है ना। अगर बायोवैक रक्षा वैक्सीन मार्केट में मिल जाती है आपको, तो आपको FMD और HS अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है। PPR आपने लगाई, PPR के 10 दिन बाद आपने बायोवैक लगा दी 1 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, FMD से भी प्रोटेक्शन मिलेगा और HS से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको अलग अलग उस वैक्सीन को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, आप वहां जाओगे दुकान पे तो एक और वैक्सीन अवेलेबल है, उसको बोलते हैं ट्रायोवैक, ठीक है ना। तो ट्रायोवैक नहीं लगाना है आपको, ध्यान रखिए। बायोवैक वैक्सीन ऐसी, बाई माने 2, ओवैक माने वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जिसमें 2 बीमारियों का बैक्टीरिया है, 2 बीमारियों से का उपचार हो सकता है, उसको बोलते हैं बायोवैक। उसमें FMD है और HS है। आप वहां जाओगे, दुकानदार आपसे कहेगा साहब बायोवैक तो नहीं, ट्रायोवैक है हमारे पास। ट्रायोवैक में क्या है कि FMD भी है, HS भी है, और एक और बीमारी होती BQ, ब्लैक क्वार्टर, वो बकरियों में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसलिए आप बायोवैक की जगह ट्रायोवैक मत लीजिए, क्योंकि एक नया बैक्टीरिया है जो कि बकरियों में नहीं पाया जाता, अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बायोवैक मिल जाती तो ठीक है, नहीं है तो फिर FMD और HS अलग अलग लाइए और 10-10 दिन के बाद। तो 1 साल की इम्यूनिटी है इनकी। इसके बाद जो वैक्सीन आती है ET, PPR 3 साल पे लगेगा, बायोवैक 1 ईयर। लेकिन अपन अलग अलग PPR एक बार जिस एनिमल को लग जाएगा वो 3 साल बाद ही रिपीट होगा। और बायोवैक लगाओ या ओवैक लगाओ या FMD लगाओ या HS लगाओ, 1 साल, हर साल लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा। चौथी बीमारी है ET, ठीक है ना। ET का मतलब है एंटेरोटॉक्सिमिया, ठीक है ना। एंटेरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन भी जो ET रक्षा के नाम से आती है, 2 ml लगती है ये, ठीक है, सबकट चमड़े के नीचे। 10 दिन के बाद, जैसे आपने बायोवैक लगा दी, बायोवैक के 10 दिन के बाद आपको ET लगाना है। ET का फुल फॉर्म है एंटेरोटॉक्सिमिया, या इसको हिंदी में बोलते हैं आंतों का जहर, ठीक है ना। ये क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, उसके कारण होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो यंग एनिमल्स होते हैं ना, नई उम्र के, और जो सबसे स्वस्थ होते हैं, उन्हीं में होती है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि जानवर का पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, दस्त हो सकता है, जानवर जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है, इट विल फॉल इन एट द सॉइल, और पैर ऐसा पटकता है, जैसे साइकिल चलाई जाती है ना, इस तरह से पैर पटकेगा जमीन पे, पेट में दर्द होगा, पेन इन स्टमक, डायरिया। तो ये लक्षण इसमें आते हैं। इसकी वैक्सीन अगर आप 2 ml सबकट लगा देते हैं तो 1 साल का छुटकारा मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखें कि ET आपने 10 दिन बाद अगर लगाई 2 ml सबकट, तो इसको 14 से 21 दिन बाद रिपीट करना होता है, ठीक है। मतलब 15 दिन मान लो, 14वें दिन, 16वें दिन, 21वें दिन, ये वैक्सीन एक बार और लगानी पड़ेगी आपको। इसको बोलते हैं बूस्टर डोज, ठीक है ना, बूस्टर डोज। एक बार आपने लगाया, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप एक बार लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते बूस्टर डोज,
14 दिन बाद, तो आपको 6-6 महीने बाद इसको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 14 से 21 दिन बाद आप बूस्टर डोज लगा देते हैं तो 1 साल बाद रिपीट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। आप कौन सा ऑप्ट करते हैं? हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं, अभी तक हम लोग जो अपने फार्म में यूज कर रहे थे वो 14 से 21 दिन बाद बूस्टर डोज लगाते थे और हर साल हम वैक्सीनेशन करते थे। लेकिन अभी हमने अपने यहाँ शेड्यूल चेंज किया फार्म में, वहाँ पे हम ET 2 ml एक बार लगा देते हैं, हर 6-6 महीने पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो 6 महीने पे लगाओ और आप चाहो तो बूस्टर डोज लगा के 1 साल लगाओ। ये आपका चॉइस है कि आप क्या करते हैं। ठीक है? इसके बाद बूस्ट, ये 1 मिनट जरूर, ये बीमारी होती कैसे है? शुरुआत में हमने बताया था, देखो जानवर अगर ज़्यादा खा लेता है, ओवर फीडिंग, एक तो ये कारण है। नंबर दूसरा है कि सडन चेंज इन फीड, अगर चारे में आप अचानक कोई चेंज कर लोगे तो ज़्यादा खा लेगा, ओवर फीडिंग होगी। ओवर फीडिंग से क्या है कि ये बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाता है, जहर, क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है इनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है नॉर्मली। ठीक है ना? और वो जहर बनाता है, वो टॉक्सिन से इनकी डेथ होती है।